एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सरला। सरला बहुत ही गुणी और सुंदर थी। देखने में वह बहुत ही सुंदर थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत ही तेज थी। सरला अपने माता और पिता के साथ गांव में ही रहती थी। इसी साथ रामू रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था और वहां से काम करके दोनों पति पत्नी संध्या को घर आते थे। इधर सरला अपने माता पिता के लिए खाना पीना बना करके रखती थी। रामू और उसकी पत्नी को एक ही बात का चिंता था कि जब मेरी बेटी विवाह योग्य हो जाएगी, कहीं उसके श्यामलता रंग के कारण उसे कहीं कोई दिक्कत ना आए। रामू और उसकी पत्नी को इसी बात का कहीं ना कहीं मन में दोष था, मन में उदासी था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सरला की उम्र विवाह योग्य हो चुका था। रामू दूर दूर जाता था अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव लेके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट निकल ही जाते थे। कहीं रामू जाता था तो लोग कहते थे आपकी बेटी का रंग साफ नहीं है, तो कहीं आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। एक दिन रामू और उसकी पत्नी साथ में बैठकर यह बातचीत कर रहे थे कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी बेटी का रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, इसलिए आज की समाज में इसे बहुत ही ज़्यादा क्रूप माना गया है और हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। फिर क्या था, सरला वहीं खड़ा हो करके अपने माता और पिता की यह बातें सुन रही थी। वह रोती रोती वो अपने घर से निकल गई और मंदिर की ओर जा रही थी। तभी उसकी सहेली वहां पहुंची और बोली, सरला तुम इतना क्यों रो रही हो? तब सरला ने कहा कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मेरे माता पिता हमेशा चिंता में रहते हैं कि अगर वह कहीं मेरे विवाह के लिए प्रस्ताव लेके जाते हैं तो वहाँ पे मेरा रंग और पढ़ाई को लेके छांट दिया जाता है। फिर क्या था, सरला की सखी ने कहा कि सरला तुम चिंता मत करो, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। वहीं पास से गुजरते हुए पंडित जी ने दोनों पुत्री को देखा। तब उसकी सारी बातें जान करके उन्होंने कहा कि सरला बेटी तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है, शिवजी पे आस्था रखो, वह सब कुछ तुम्हारा ठीक कर देंगे। सोमवार का व्रत जो भी कुमारी कन्या रखती है उन्हें अच्छा वर मिलता ही मिलता है। फिर क्या था, विधि के अनुसार सरला 7 सोमवार व्रत रखने का मन में ठान ली और विधि से पूजा पाठ करना शुरू कर दी। इस तरीका से रामू और उसकी पत्नी जब सरला को पूजा पाठ करते देखते थे तो वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे कि हमारी बेटी में इतना गुण है, फिर भी कोई अच्छा योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। एक दिन सरला जब नहा धो के सुंदर से तैयार होके मंदिर की ओर जा रही थी, तभी पास के शहर के एक व्यापारी का उस पर नजर पड़ा। व्यापारी उसे देखते ही मन सोचने लगा कि यह सुंदर कन्या कौन है। मेरे बेटे का विवाह अगर इस कन्या से हो जाएगा तो मैं तो तृप्त हो जाऊंगा। फिर क्या था, व्यापारी रामू के घर आ गया और उसे यह सारी बातें बताई। रामू को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। रामू ने कहा कि जी सर, हमारी बेटी का विवाह आपके ही बेटे से होंगे। फिर उसके बाद सरला जैसे ही घर आई उसे यह सारी बातें पता चली। वह समझ गई थी कि यह सारी चीज़ें शिवजी सोमवार व्रत करने से हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति शिवजी सोमवार व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। फिर क्या था, विवाह स्थल से दोनों का विवाह एक ही महीने में हो गया। सरला को वैसा ही लड़का चाहिए था जो उसके साथ कदम से कदम चलने को कहे और उसे कोई भी चीज़ में रोक टोक ना करे। सरला बहुत ही सुखी से रहने लगी, अच्छे से रहने लगी। उसे कभी भी किसी भी तरह की कष्ट नहीं होने लगी। 7वां सोमवार को सरला ने बड़े ही धूमधाम से सोमवार व्रत का उद्यापन किया, गरीबों में भोजन कराया, पंडित जी को दान दक्षिणा दिया और इस व्रत को
दूसरे लोगों को भी करने को कहा और साथ ही साथ इस व्रत का पुस्तक भी 7 बंटवाया। इस तरीका से सरला ने बहुत ही ज़्यादा श्रद्धापूर्ण से इस व्रत को उद्यापन किया और सारी विधि के अनुसार अपने व्रत को संपन्न किया। इस तरीका से सरला के माता पिता भी अब खुश रहने लगे और सबको यह व्रत करने को कहने लगे। यह चमत्कारी व्रत जैसे सरला के माता पिता पे हुआ है, इसी तरीका से जो यह कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।